क्या होगा अगर जिस इंसान को आप भगवान समझकर अपने दुख सुनाते हैं, वही इंसान आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाए? और क्या होगा अगर आस्था के नाम पर आपके भरोसे, आपकी मजबूरी, आपकी इज्जत का सौदा किया जाए? जी हां, आपने आशाराम, राम रहीम ऐसे ढोंगी बाबाओं के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थम जाता। हिंदू धर्म में ऐसे ढोंगी बाबाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। अब महाराष्ट्र के नासिक से एक और ऐसा ही चेहरा सामने आया है, जिसका नाम है अशोक खरात और भोंदू बाबा, जो खुद को भगवान महादेव का अवतार बताता था। लेकिन असल में वो क्या था जिसने अंधविश्वास का सहारा लेकर कई लोगों को बेवकूफ बनाया, कई महिलाओं को हवस का शिकार बनाया। लेकिन इसके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े अपराध के पीछे क्या सिर्फ वो बाबा ही दोषी है, या फिर हम सब भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं? नमस्कार, मैं राजेश सोनी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही सच की जो सिर्फ एक शहर या फिर एक बाबा तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी है आस्था की, विश्वास की और उस अंधेरे की जो तब पैदा होता है जब इंसान सोचने और समझने की ताकत छोड़ देता है, फिर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अशोक खरात जैसे ढोंगी बाबाओं के चक्रव्यूह में फंसता है। जी हां, वही अशोक खरात जो खुद को भगवान महादेव का अवतार बताता है। लोग उसके पास जाते थे अपने टूटे रिश्ते लेकर, अपनी बीमारी लेकर, अपने डर को लेकर, लेकिन यहां समाधान नहीं, जो उन्हें मिला वो था धोखा, डर और शोषण। कल्पना कीजिए कि एक महिला जो अपने पति के साथ झगड़ों से परेशान है, वो सोचती है कि शायद कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिल जाए और वो पहुंचती है उस बाबा के पास। लेकिन वहां उसके साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। आस्था के नाम पर फिर वही गंदा खेल। पीड़िता की शिकायत के अनुसार उसे डराया गया, कहा गया कि अगर उसने बाबा की बात नहीं मानी तो उसके परिवार पर संकट आ जाएगा, और फिर आस्था को हथियार बनाकर उसके साथ यौन शोषण किया जाता है। और ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि ऐसे कई मामले हैं। हालांकि अभी तक तो 8 से ज्यादा ही मामले सामने आए हैं जिसमें बाबा की काली करतूत उजागर हुई है। लेकिन आपको बता दें कि अशोक खरात ने बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा था, रसूख ऐसा कि कई सफेदपोश नेता लोग भी बाबा के आगे नतमस्तक थे। और सिर्फ शोषण ही नहीं बल्कि ठगी भी करता था। एक व्यापारी का आरोप है कि एक चमत्कारी अंगूठी के नाम पर उसके साथ लाखों रुपए की ठगी की गई। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ धोखा है, या फिर ये बाबा इस तरह से हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाते हैं? दरअसल जब इंसान बहुत ज्यादा टूट जाता है तो उसे एक सहारा चाहिए होता है। वो सोचता है कि कोई ऐसा हो जो हमें समझे, जो हमें सही रास्ता दिखाए, और इसी कमजोरी का फायदा ये लोग उठाते हैं। आपने कभी सोचा है कि आखिर हम क्यों किसी को भगवान मान लेते हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें सच सुनने से डर लगता है, या फिर इसलिए क्योंकि हमें आसान समाधान चाहिए होता है? तो सच्चाई ये है कि भगवान कभी किसी को डराता नहीं, और जो डराता है वो भगवान हो ही नहीं सकता। और जो इंसान की कमजोरी का फायदा उठाकर उसका शोषण करे, उसे हम कैसे भगवान मान सकते हैं? साथियों, मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। जब भी कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने वाले हो तो खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछो। क्या यह इंसान मुझे डराकर कंट्रोल कर रहा है? क्या यह इंसान मेरे दर्द का फायदा उठा रहा है? क्या यह इंसान मुझे सोचने से रोक रहा है? और अगर इनमें से एक भी जवाब हाँ तो फिर आप समझ जाइए कि आप गलत जगह पर हैं। और एक बात और, आस्था रखिए, हम आपकी आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास से बचिए। साथियों, अशोक खरात का ये मामला सिर्फ एक खबर नहीं है, ये वो आईना है जो हमें दिखाता है कि जब हम अपनी सोच छोड़ देते हैं तो कोई भी हमें इस्तेमाल कर सकता है। गलती सिर्फ उस बाबा की नहीं, गलती उस डर की भी है जो हमें सोचने नहीं देता। और जब तक हम अपने डर से बाहर नहीं आएंगे, तब तक
ऐसे भोंदू बाबा जन्म लेते रहेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान पर भरोसा किया है जिसने बाद में आपको धोखा दिया हो, या आपने कभी किसी को अंधविश्वास में डूबते हुए देखा है? ये नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की भी आंखें खोल सकता है तो इसे शेयर जरूर करें। याद रखिए, भगवान आपको सोचने और समझने की ताकत देता है, उस पर भरोसा कीजिए, ना कि ऐसे पाखंडियों पर। इसलिए आस्था रखें, लेकिन कभी किसी बाबा के पास जाएं तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आगे फिर मुलाकात होगी